न बस कंटिन्यू. Yes. बाकी सगळ्यांनी आपले मोबाईल म्यूट करायचे. कभी कंप्लीट करने का अनोख 9 o'clock. 9 o'clock ना. हाँ. कोई ट्रांसलेशन है? नहीं, डायरेक्ट हिंदी. ओके. हाँ. सबको जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको बहुत बहुत अभिवादन और सलाम. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो बाइबल स्टडी का जो सभा है प्रति शुक्रवार का गुरुवार के दिन शाम को वो बड़ी असेंबली ने आयोजित किया है. और हनोक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ बाइबल स्टडीज जो उन लोग उनके कलीसिया में अध्ययन कर रहे हैं उसमें से कुछ विचारों को पेश करूं. और प्रियों, पिछले बार हमने पेत्रस की पहली पत्री और उसके दूसरा अध्याय और उसके आखिर भाग में से हमने हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो किस प्रकार से हमारे लिए एक उदाहरण बना, एन एग्जाम्पल, रोल मॉडल. सचमुच में प्रियो, वो गीत गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तो फिर एक बार पिछले बार जो हमने सीखा, पिछले गुरुवार को पेत्रस की पहली पत्री और उसके दूसरे अध्याय उसके आखिर का भाग 21 से लेकर 25 तक हम 3 मुद्दों को हम देखे. हमारे प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब इस संसार में आए, वो एक दुख सहन करने वाला सेवक करके आए, अ सफरिंग सर्वेंट. और उसके बारे में लिखा है, और तुम 21 वचन में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. यह हमारे मुख्य मुद्दा. वचन 21 में क्या लिखा है? हमारे उदाहरण कौन है, हमारे आदर्श कौन है, हमारे लिए एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. हम गाते हैं बड़े अच्छे, लेकिन उसी समय उसके समान बनने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए. यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श रखे गया है इसलिए कि हम उसके पद चिन्हों में हम चले. यीशु मसीह तो अभी स्वर्ग में चले गए. तो पहले मुद्दा को हमने देखा. ये तो 21 से 25 तक 3 मुद्दों को हमने देखे. 3 पॉइंट्स. नंबर 1, द सफरिंग सर्वेंट. हमारे लिए संसार में दुख सहन करने के लिए इस संसार में आए. और वहां पर लिखा, हम देखते हैं कि हमारे लिए 22 वचन में वो निष्पाप थे, पाप रहित थे. और 23 वचन में मसीह अपने आप को आधीन स्वाधीन कर दिया. He is not only a suffering servant but a submissive sacrifice. एक स्वाधीन बन के अपने आप को स्वाधीन कर दिया और अपने आप को उस सूली पर चढ़ाने के लिए अपने आप को दे दिया. प्रियो, he submitted himself to the authorities, Roman authorities. He submitted himself to wicked soldiers. He submitted himself to the hands of his heavenly Father. सबसे पहला हम देखते हैं उसके जो गुण को हम देखते हैं. मानव रूप धारण लेने के बाद जब इस संसार में आए, अपने अधिकार से नहीं आए, मैं ये करूंगा. नो 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 नो. बड़ी विनम्रता से लीन बनकर उसने क्या कहा? मैं मेरे पिता के अधीन स्वाधीन बन के जो काम दिया है उसको मैं करूंगा. मैं जो करता हूं, मेरे काम नहीं करने के लिए आया, मैं मेरे पिता के काम करने के लिए आया. प्रियो, ये हमारे लिए उदाहरण है. अगर मसीह यीशु ने इतना अधीन स्वाधीन अपने पिता के लिए इस संसार में आके काम करते हैं, तो हम हमारे खुद की मर्जी, मन मर्जी से काम कर सकते क्या?
क्यों? यहां पर पेत्रस लिखता है कि तुम्हारे मन मर्जी कुछ नहीं कर सकते, उसके पद चिन्हों में चलना। क्यों? आधीन स्वाधीन। ये स्वाभाविक रूप से प्रियो ये बहुत कठिन है। किसी के आधीन स्वाधीन रहना बहुत कठिन बात है। ये विश्वासी हो या अविश्वासी हो। मैं मेरे जीवन के प्रति मैं देखता हूं अंदर जांच के, क्या वो जुना स्वभाव अभी भी है मेरे में कि किसी के आधीन स्वाधीन रहना नहीं। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं। मेरे बात सब सुनना चाहिए। मैं आधीन स्वाधीन किसी का नहीं रहूंगा। मैं मेरे मन के हिसाब से करूंगा। लेकिन यीशु मसीह नहीं, अपने अधिकार को छोड़ दिया और आधीन स्वाधीन। तो वो हमारे लिए एक आदर्श है। तीसरी बात हमने देखे कि मसीह यीशु केवल सलीब पर मरा, इतना ही नहीं, वो हमारे लिए अभी स्वर्ग में है। प्रियो 25 वचन में तीसरा मुद्दा है। ये पिछले बार जो हमारे स्टडी में नहीं उपस्थित थे उनके लिए मैं ये दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, नोट करवा के लीजिए। 25 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब ये हमारे पूर्व स्थिति और अब की वर्तमान की स्थिति पेत्रस बड़ी साफ रीति से, सरल रीति से लिखता है। देखो, तुम पहले क्या थे? हम लोग भटके हुए भेड़ों के समान थे। भटके हुए, बिन सहारे, बिन चरवाहा, यहां वहां भटकना। आज भी देखते ना लोग, अभी लॉकडाउन हो गया तो लोगों का भटकना बंद हो गया अभी। बहुत भटकते थे ना अभी। बहुत लॉकडाउन के पहले देखो कितना लोग भटकते थे। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, शैतान उसको कैसा घुमाता था। रास्ते रास्ते में ट्रैफिक जैम, घर में नहीं बैठने का, भटकना। लेकिन आत्मिक रीति से भी हम पाप में जब थे हम भटकते थे, क्योंकि हमारे दिशा न निशान नहीं है। हमारे खुद के मार्गों में हम भटकते थे। लेकिन जब हमारा उद्धार हुआ, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया तुम्हारे जीवन में और मेरे जीवन में, तो भटकना बंद, क्योंकि हमको एक चरवाहा मिला। हमारी स्थिति बदल गया। हम अभी भटकने वाले भेड़ नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले भेड़ है। क्या लिखा है? पर अब परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो कि तुम्हारी स्थिति और मेरी स्थिति अब बदली हुई स्थिति है। अब 25 वचन पढ़िए। अब क्या हुआ हमारे जीवन में? ये हकीकत है क्या? ये वास्तविक बात है क्या तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक जमाने में हम भटकते थे, अब क्या हुआ? बोलो। अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। सचमुच में ये एक विश्वासी की हकीकत बात है प्रियो। लौट आ गए हम। कौन? किसके पास? हम आगे एक स्थल में नहीं है, एक स्थान में नहीं है, हम लौट आए एक व्यक्ति के पास। हमारे प्राणों का रखवाला, हमारे प्राणों का बचाने वाला, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे श्रेष्ठ चरवाहा। अभी वो सूली पर नहीं है, वो अभी स्वर्ग में है, विराजमान है। हमारा महायाजक है, हमारा मुक्तिदाता है। हम उसके पास आए हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोप होकर के पिता के दाहिने हाथ विराजमान में बैठा है। उसको ऐसा बड़ा नाम दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया है, सर्वोच्च नाम दिया गया है, उससे ऊपर कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति हो कि आज हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास लौट के आए हैं। क्यों? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श छोड़ के गया है। ये 3 मुद्दों को कभी भूलना नहीं प्रियो। तो ये बात को, ये स्टडी को हमने किया पिछले गुरुवार के दिन, पहले पेत्रस 2 अध्याय 21 से लेकर 25 तक। मैं समझता हूं कि अभी आप सब ने इन तीनों मुद्दों को याद में रखेंगे। और ये खुशी की बात है कि इन दिनों में
परमेश्वर हमको इस प्रकार के अवसर देता है, जूम के माध्यम से हम सब छोटे संख्या में हो या बड़े संख्या में हो, परमेश्वर के वचन की आजू बाजू में इकट्ठा होना ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम एक साथ नहीं है, घरों में बैठ करके जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। शैतान कभी परमेश्वर के वचन घोषित करने के लिए रुकावट नहीं ला सकता। और इसलिए आज एक बात हम याद करेंगे। मैं तीसरा अध्याय की शुरुआत करने से पहले एक आखिर बात मैं कहना चाहता हूं प्रियो। 25 वचन में पढ़िए, ये जो हालात की जो परिस्थिति निर्माण हुई है कोरोना वायरस के वजह से, लेकिन एक विश्वासी के लिए हम लौट के आए हैं। हमारे प्राणों का रखवाला, हमारे शरीर का रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। परिस्थिति कितने भी धोखादायक हो, कितने भी कठिन हो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा रखवाला है। तुम्हारा बाइबल में पढ़ो, उसके सन्निधान को छोड़ के, उसकी सीमा को छोड़ के और मत जाओ बाहर। हम लॉकडाउन में रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में, उसके चरणों में हम लॉकडाउन रहेंगे। क्योंकि एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के चरण क्या है? आशीष का क्षेत्र है। उस सीमा को पार करके हम बाहर गए, हम धोखे में गिरेंगे। हमारा रखवाला प्रभु यीशु मसीह है। यदि वो स्वर्ग में बैठा है, हमारे प्राणों का, हमारे शरीर का रखवाला, अपने भेड़ों का रखवाला, हम लौट के आए हैं, उसी के सन्मुख हम बैठेंगे और उसी के संगति में हम रहेंगे। तो प्रियो, ये जो विषय है आधीन होना, ये दूसरा अध्याय में मुख्य विषय था। एक विश्वासी कैसा आधीनता का जीवन जीना है, अ लाइफ ऑफ सबमिशन। देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में, इस संसार में जब आए थे, वो आधीनता का जीवन जिए। चाहे वो समाज की नियमों के हो, या रोमी समाज के नियम के हो, या यहूदी जो नियम के हो, सबके अधीन रहे। वो नहीं कहे कि मैं इन सब से ऊपर हूं। आजकल हम देखते हैं ना, किसी को वीवीआईपी पास मिलता है और टोल नाका को क्रॉस करके जाते। क्यों? वो अधीन नहीं बनना चाहते। आप और मैं मामूली नागरिक है, तो कानून हमारे लिए लागू है। और ऐसे कई लोग हैं, वो कानून के बाहर ऊपर है। लेकिन एक विश्वासी ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन इस संसार में अधीनता का जीवन, चाहे वो हमारे देश के नियमों के जुड़े हो, या हमारे समाज के नियमों के जुड़े हो, या संविधान के नियमों के जुड़े हो। ये हो गया 3 बात। लेकिन अभी हमारे विश्वासी जीवन की बात करेंगे। हमारे विश्वासी के जीवन से जुड़े हो, हमारे कलीसिया के जीवन से जुड़े हो, और हमारे पारिवारिक जीवन से जुड़े हो। अब आया मुद्दा। बात समझ में आया अभी? हाँ, सबको बात समझ में आया? अधीनता, जब हम मर्यादा को पार करते हैं तो प्रॉब्लम। जहां पर हमको अधीनता दिखाना चाहिए, परमेश्वर ने नियोजित करके रखा है रणनीति को, ये प्रणाली को, ये योजना को, कि कौन सा भी क्षेत्र में हो, परमेश्वर के नियम वहां पर है, परमेश्वर की नियंत्रण वहां पर है, परमेश्वर की कानून वहां पर है, परमेश्वर के पैटर्न वहां पर है। उसके अधीन रहो। हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि उस बॉर्डर को हम क्रॉस करते हैं और हमारे खुद के प्लान लगा देते हैं। आइए हम पढ़ेंगे अभी पेत्रस की पहली पत्री और 3रे अध्याय में से पहले 6 वचनों को पढ़ेंगे। ये जो अध्याय प्रियो,
एक पति और पत्नी के विषय में है, एक परिवार के जीवन के बारे में, मैरिड लाइफ, एक वैवाहिक जीवन, एक विश्वासी परिवार अनेक भागों में पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का सोच, एक विश्वासी परिवार कैसा होना चाहिए, यहां पर हम शास्त्र में अनेक जगहों में हम पढ़ते हैं। इसलिए एक विश्वासी परिवार को किसी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे परिवार कैसा होना, एक फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, और ये आधीनता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सबमिशन अप्लाइज इन अ क्रिस्टियन होम। आई वांट टू एम्फसाइज दिस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर परमेश्वर का आशीष हमारे परिवार में प्राप्त करना है और हमको चाहिए, तो उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? आधीनता। अनेक विश्वासी परिवारों में ये गुण हम नहीं पाते हैं, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम्स बहुत है। पेत्रस को मालूम है, क्योंकि पेत्रस एक पारिवारिक इंसान था, एक परिवार की व्यक्ति था। पेत्रस का दृष्टिकोण परिवार के बारे में, पेत्रस का दृष्टिकोण विवाह के बारे में, एक फैमिली मैन वो कैसा है, और पौलुस का दृष्टिकोण एक अवैवाहिक वो मनुष्य एक फैमिली के बारे में कैसा है, बहुत ही दिलचस्प बात है। दोनों एक ही सिद्धांत को लाते हैं, दोनों एक ही टीचिंग को लाते हैं, एक विश्वासी परिवार। पौलुस लिखता है अपने तरफ से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, और पेत्रस लिखता है अपनी तरफ से। दोनों प्रभु के दास है, एक वैवाहिक है और एक अवैवाहिक है। इसके बारे में सोचे क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये अंदर की बात है। आइए हम पढ़ेंगे। आज के दिन केवल मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, और जो रेफरेंसेस मैं आज दूंगा आपको, ये स्टडी जो है, मैं चाहता हूं कि प्रियो हर विश्वासी भाई बहन अपने घरों में बैठ करके, पता नहीं मैं ऐसे कोई किसी से बात कर रहा हूं, किसी पति, किसी पत्नी, किसी परिवार, मैं बात कर रहा हूं, प्रभु मेरा भी परिवार है, हम भी परिवार में पले पड़े हैं, हमें पता है प्रियो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी घटी है, कहीं ना कहीं गैप है। अभी भी परिवार के परिपूर्णता की जो आशीष की परिपूर्णता जो परिवार में हमें अनुभव करना चाहिए, अभी तक हम नहीं किए। ये हो सकता है मेरे जीवन में, आपके जीवन में। आज अब इस बाइबल स्टडी में हम बैठे हैं, अलग अलग कलीसियाओं में से, अलग अलग जगहों में से, पुणे शहर में चाहे हो या पुणे के बाहर चाहे हो, हम बैठे हैं ये सीखने के लिए हमारा परिवार और भी ज्यादा परमेश्वर के लिए किस प्रकार से पाया जाता है, और भी ज्यादा हम परमेश्वर के इच्छा में, उसकी योजना में, उसकी रणनीति में, उसकी प्रणाली में हम आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर परिवारों को इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत उदाहरण देखते हैं परमेश्वर परिवारों के बारे में बाइबल में। आपको पता है, आपने फैमिली कॉन्फ्रेंसेस में, फैमिली सेमिनार्स में अनेक परिवारों के बारे में स्टडी किए हुए हैं। मैं भी अनेक फैमिली कॉन्फ्रेंसेस में गया हूं। परिवार बहुत अति प्रिय है प्रियो। आज शैतान परिवार को हमला करता है, मसीह परिवार की साक्षी धोखे में है। एक वैवाहिक जीवन किस प्रकार से होना। हम में से कई लोग 5 साल के पारिवारिक जीवन में अनुभव है, शादी विवाह होने के बाद। हम में से कई लोग 10 साल शादी किए हुए हमारे परिवार चला रहे हैं। हम में से कई लोग
25 साल हो गए, सिल्वर जुबली एनिवर्सरी। और हम में से लोग, कुछ लोग मेरे जैसे 25 ने अभी 35 साल खत्म होने को आ रहा है। अयो, क्या सफर है। खुश है ना? आपके आपके पारिवारिक सफर कितना हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा तो हो गया 35 साल। तो आज भी मैं जांच के देख रहा हूं मेरा परिवार कैसा है। परिवार की साक्षी बहुत अतिमोल है परमेश्वर के लिए। बाकी सब छोड़ दो, हमारा मिनिस्ट्री कुछ नहीं प्रियो। ये मैं आह्वान करता हूं आपसे, मिनिस्ट्री को छोड़ दो। सबसे पहला परमेश्वर अपने पारिवारिक जीवन को संभालने के लिए कहता है। आइए हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, जिन वचनों को मैं आपको दूंगा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर जो ज्योति लगाता है आपके मन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का वचन से हर एक परिवार से परमेश्वर बात करेगा। अगर हम उसके आवाज को सुनेंगे, हमारे परिवारों में बहुत बदलाव आ जाएगा। प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे पेत्रस की पहली पत्री और उसकी 3रा अध्याय। निकालिए अपने बाइबल में पेत्रस की पहली पत्री 3रा अध्याय 1 से लेकर के 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। 1 से लेकर के 7 वचन तक पढ़ेंगे। पेत्रस की पहली पत्री उसकी पहले अध्याय 1 से 7। 1 पीटर चैप्टर 3 1 to 7। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आप सब मुझे सुन सकते हो? यस अंकल। या तो अभी हमने कितना वचन पढ़ा? बोलो। 7 वचन पढ़ा। 7 वचन। हाँ, कितना वचन पढ़ा? 7 वचन। अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे, हैं, गणित करेंगे। 7 वचन पढ़ा। अभी कितना वचन पत्नियों के लिए है? 6 वचन है। 6 वचन। और कितना वचन पतियों के लिए है? 1 वचन। ये ऐसा कैसे हो गया? ये बैलेंस नहीं हुआ, बराबर नहीं। अभी पेत्रस पत्नियों के लिए बड़ा लेक्चर देता है और पति को छोड़ देता है। ये कैसे हुआ भाई? पत्नियों के लिए इतना क्यों बड़ा, इतना बयान, इतना ये लेक्चर बाजी? और पति लोग बहुत अच्छा है ना, ज्यादा टीचिंग्स पत्नियों को चाहिए और पति लोग को ज्यादा नहीं। उनको सब मालूम है, सब मालूम है। पतियों को सब मालूम है। क्या बोल रहे? ऐसा पति लोग सोचते, लेकिन अभी हम स्टडी करेंगे। आज नहीं है, थोड़ा धीरे से जाएंगे अभी यार, थोड़ा स्लोली जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? आत्मिक परिवार में आधीनता का सिद्धांत। क्यों? मसीह यीशु ने हमको उदाहरण करके आदर्श दिया है।
आधीन था। अगर तुम्हारे परिवार में खुशहाली, खुशी, आनंद, शांति, सुख, समाधान, समृद्धि, परमेश्वर के आशीष की भरपूरी अगर तुम्हारे परिवार में चाहिए तो एक समझ के लो, पतियों और पत्नियों, परिवार में क्या होना चाहिए? आधीन था। आजकल हम देखते हैं ना, झगड़ा कैसा शुरू होती है, आपको मालूम है ना, ऐसे बोलते हैं तू मैं। ये विश्वासी के परिवारों में नहीं होना चाहिए प्रियो। परमेश्वर ने एक स्पिरिचुअल फैमिली, अपने विश्वासियों के परिवारों के लिए परमेश्वर का एक बहुत दैवीय योजना और एक अद्भुत सुंदर चित्र है। परमेश्वर ने अपने सोच में अपने लोगों के परिवारों के लिए एक चित्र बना के रखा है। जेनेसिस में, उत्पत्ति से लेकर के रेवलेशन तक देखते हैं, परमेश्वर परिवार बनाने में, परिवार को सुंदर बनाने में, परिवार को चलाने में बहुत व्यस्त है। वो इंडिविजुअली डील नहीं करता, वो परिवार के थ्रू डील करता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के लिए परमेश्वर ने एक परिवार को तैयार किया। परमेश्वर राष्ट्रों को तैयार करता है, जरूर जी। परमेश्वर अन्य राष्ट्रों में से इजराइल राष्ट्र को चुना और उस इजराइल राष्ट्र में से एक गोत्र को चुना, अब्राहम को चुना, और उसमें से इजराइल को चुना राष्ट्र, और उस इजराइल में से चलते चलते पीढ़ी चलते चलते एक परिवार को चुना, और उसमें से हमारे प्रभु यीशु मसीह, यहूदा गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हमारा उद्धार करता। परमेश्वर आपके परिवार और मेरे परिवार के लिए बड़ा योजना रखा है। यहां पर हम देखते हैं, पेतरुस लिखता है प्रामुख्यता से पहले 6 वचनों में पत्नियों को और 7 वचन में पतियों के बारे में लिखता है। परमेश्वर विश्वासी परिवार के लिए एक स्टैंडर्ड रखा है, एक पैटर्न रखा है, एक नमूना रखा है, जिस नमूना को हमें पालन करना जरूरी है। उसी में हमारा भलाई है, उसी में हमारा मुनाफा है, उसी में हमारा फायदा है, उसी में हमारा आशीष है। पति का स्तर क्या है, पत्नी का स्तर क्या है, बच्चों का स्तर क्या है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है प्रियो। हर एक के लिए एक विशेष भूमिका परमेश्वर ने बना रखा है। एक पति पत्नी का भूमिका निभाना नहीं है, एक पत्नी अपने पति का जगह लेना नहीं है, इसमें बहुत बड़ी जो धोखा है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कुछ परिवारों में, विश्वासी परिवारों में, एक स्पिरिचुअल इम्बैलेंस, एक आत्मिक असंतुलन होने के वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होता है। अगर परिवार में सब लोगों ने अपने अपने जगह पे फंक्शन करेंगे, अपने अपने जगह पे कार्यरत रहेंगे, तो परिवार सही सलामत आगे बढ़ सकता है। उसके विपरीत हम देखते हैं कभी कभी पति अपनी भूमिका निभाने में विफल हो जाती है, पति अपना भूमिका निभाता है, इस पे भी प्रॉब्लम है। पत्नी अपनी भूमिका निभाती है, पति सोता है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं, शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ, बस उसका काम खत्म, बेकार बिना काम पड़ा रहता है, उसमें भी धोखा। अगर पति और पत्नी सही सलामत अपने स्तर पर रहते हैं तो बच्चे वो देखते हैं अपने माँ बाप की तरफ। अगर वो माँ बाप के बीच में असंतुलन देखते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, और ये सच है। और यहीं पर शैतान परिवारों में
घुस जाता है। अगर बच्चे, एक परिवार में जो बच्चे, जो वरदान परमेश्वर हर माँ बाप को देता है, हर पति पत्नी, वो हमेशा पति पत्नी नहीं रहते, एक माँ और एक बाप, एक पेरेंट बन जाते हैं। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे जो है परमेश्वर देता है, और उस बच्चे परमेश्वर के संतान होते हैं। किस प्रकार से परवरिश करना, किस प्रकार से बढ़ाना, ये हम बोलते नहीं। बहुत लोग माँ बाप अपने बच्चों को प्रीचिंग करते हैं, नहीं, बच्चे लोग बोलते हैं हमको सुनना नहीं, हमको देखना है आप लोग कैसे जी रहे। इसमें बहुत बार माँ बाप विफल हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी, एक माँ और एक बाप, एक पत्नी और एक पति, वो निभाते नहीं, उसमें विफल हो जाते हैं। प्रियो, एक खबरदार रहना, एक जागरूक रहना, ये बहुत बड़ी ये धोखा है। इसलिए आइए हम पढ़ेंगे कुछ मुख्य मुद्दों को, हम देखेंगे। यहां पर पहला वचन में एक पत्नी की गुण, एक विश्वासी पत्नी की गुण और उसके गुण लक्षण और उसके चरित्र और उसकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, यह हमें देखना है। हम देखते हैं कि जिस पार्श्वभूमि से पत्रस लिखता है, जिन लोगों को पत्रस लिखता है, वो यहूदी धर्म से परिवर्तन होकर उद्धार पाके मसीहत्व में आ गए। और पत्रस ऐसे लोगों को लिखता है जो छल का सामना करते हैं, परसिक्यूशन का सामना करते हैं। उनके समाज में, उनके अड़ोस पड़ोस में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उनके पहचान बदल गया है, और लोग उनकी तरफ एक अलग नजर से देखते हैं। ना केवल व्यक्तियों को, बल्कि विश्वासी होने के बाद उस यहूदी समाज में के अन्य यहूदी लोग विश्वासी यहूदी लोगों के परिवार के प्रति वो देखते हैं। उतना ही नहीं, लेकिन लोग स्त्रियों को, जो स्त्री वो जमाने में, वो संस्कार में 2000 साल पहले स्त्रियों का स्थिति बहुत नाजुक थी, और जो पत्नी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके एक विश्वासी बनने के बाद अपने परिवार को किस प्रकार से वो पत्नी चलाती है, ये सब लोग देख रहे थे आजू बाजू में। इसलिए एक पत्नी का एक स्थान बहुत नाजुक हो गया था, क्योंकि लोग पत्नी स्त्रियों की तरफ देखते थे वो जमाने में, उस कल्चरल बैकग्राउंड में। आज ऐसा होता है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ना जेंडर इक्वालिटी के बारे में, लेकिन हर एक संस्कृति अलग अलग होता है। और हम देखते हैं कि वो जमाने में रोमी समाज में, जहां पर यहूदी लोग थे, और हम देखते हैं कि यहूदी लोग में से जो विश्वासी बन गए हैं, उनकी पारिवारिक जीवन लोगों के सामने प्रदर्शित होने लगा कि इन लोगों में मसीह यीशु है, ये परिवार अलग अलग हो गया है, ये परिवार का जीवन बदल गया है। इसलिए स्त्रियों के स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार वो जमाने में एक बिलीवर्स फैमिली, यहूदी बिलीवर्स फैमिली, जूइश बिलीवर्स फैमिली में एक पत्नी ज्यादातर अपने आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी थी, मैच्योरिटी आत्मिक जीवन में। उसको एक पत्नी, एक बिलीवर वाइफ की जो ग्रोथ वो बहुत जल्दी थी, मोर देन द हस्बैंड्स। और वो जमाने में हम देखते हैं कि पत्नी अपने परिवार में बहुत जिम्मेदारी लेकर के सिंसियरली काम करती थी। और पेत्रस एक फैमिली मैन था, उसके भी परिवार था, और उसके परिवार चलाते चलाते बाकी लोगों के परिवार को देखते देखते ये कलाम को लिखता है।
जब पौलुस लिखता है वो अलग दृष्टिकोण से लिखता है, जब पेत्रस लिखता है, पेत्रस एक फैमिली मैन जैसा लिखता है। उसको समझ में आता है एक फैमिली, एक वाइफ, एक अपने बच्चों को कैसा संभाल के आगे बढ़ाना है। और बिलीवर स्त्रियों को एनकरेज करने के लिए ये लिखता है। देखते हैं पहली वचन में, पढ़िए, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तुम भी इंग्लिश लैंग्वेज में लाइकवाइज, और वो वचन को 7 वचन में पढ़िए, 7वां वचन, वैसे ही हे पतियों तुम भी, वैसे ही, ये नोट डाउन करके रखिए। इसका मतलब यह है, हे पत्नियों तुम भी वैसे ही, हे पतियों तुम भी वैसे ही, कैसे ही। हाँ, इसके पहले दूसरा अध्याय 21 से 25 में लिखा हुआ, मसीह के जैसा, वैसे ही बोलो तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही। क्यों? वो हमारे लिए आदर्श बन के गया है। उसके पच्चिनों में, पत्नियों प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही, पतियों प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही तुम भी। तो कैसा शुरुआत करता है देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या प्रभु यीशु मसीह, हम जो पति है, हम जो पत्नी है, क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है? पत्रस लिखता है, हे पतियों पत्नियों वैसे ही, जैसे ही, जैसे मसीह यीशु जैसा। पतियों वैसे ही, जैसा मसीह यीशु जैसा। अगर हमारे पारिवारिक जीवनों में हर विश्वासी पति, हर विश्वासी पत्नी प्रभु यीशु मसीह के आदर्श को हम अगर देखकर उसी के पच्चिनों में हम चलने लगे और प्रयास करें, तो बहुत प्रॉब्लम्स हमारे पारिवारिक जीवन में सॉल्व हो जाएगा। मैं मेरे जीवन में देखता हूं, क्या मैं मेरे पारिवारिक जीवन में मेरा उदाहरण कौन है, मेरा आदर्श कौन है? मेरी पत्नी, उसके लिए आदर्श कौन है? हमारे जीवन से ये मालूम पड़ता कि हमारा आदर्श कौन है। हर एक को एक एक आदर्श चाहिए। हम दूसरों की जैसी कॉपी करके जीना चाहते हैं ना। मेरा आदर्श कौन है मेरे पारिवारिक जीवन में? प्रभु यीशु मसीह अगर मेरा आदर्श। क्यों? पहला वचन, हे पत्नियों वैसे ही, 7 वचन में हे पतियों, कि इसलिए हमारा खुद का कुछ स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश मत करो प्लीज। सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, पारिवारिक जीवन में अगर ब्लेसिंग चाहिए, हमारा उदाहरण कौन? प्रभु यीशु मसीह। हे पत्नियों तुम भी वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। बोलो तो सबसे पहला मुद्दा क्या है? एक पत्नी का भूमिका क्या है? एक पत्नी का परिवार में क्या जगह है? अधीनता का। एक पत्नी को अगर अपनी वैवाहिक जीवन में सुख और फल प्राप्त करना है, ब्लेसिंग प्राप्त करना है परिवार में, सबसे पहला गुण उसको प्रदर्शन करना है अधीनता। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अभी ये पहले जो सेंटेंस, वाक्य वो लिखता है, ये सब विश्वासी परिवारों के लिए, यानी कि जहां पर पत्नी भी विश्वासी है और पति भी विश्वासी है, इसलिए वहां पर लिखो बिलीवर्स फैमिली। पेत्रस फर्स्ट सेंटेंस चैप्टर 3, you are writing to believers family where wife is believer and husband is believer. लेकिन अगले सेंटेंस फैमिली बदल गया, थोड़ा प्रॉब्लम है अगले सेंटेंस में, इसलिए कि यदि, यानी कि पहला सेंटेंस एक बिलीवर फैमिली में हो गया, दूसरा सेंटेंस
बिलीवर फैमिली नहीं है, बिलीवर है लेकिन अधूरा बिलीवर फैमिली। ऐसे भी हो सकता है ना प्रॉब्लम। अभी सोचो, अभी मुद्दे पे आएंगे। अभी आप बाइबल स्टडी समझ गए क्या नहीं? सब लोग बोलो हाँ या नहीं। यस अंकल। अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे? अभी थोड़ा वक्त लगा मेरे, हाँ अभी वक्त लगा इंट्रोडक्शन करने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आस्ते से धीरे से आप समझने के लिए कोशिश करो। सब तुम्हारे फैमिली में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज क्या क्या प्रॉब्लम हो गया तुम्हारे फैमिली में, मेरे फैमिली में, आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, लेकिन ये प्रॉब्लम कल रिपीट नहीं होना चाहिए। बरोबर है? सब ठीक है मेरे साथ है क्या? यस अंकल। हाँ, ये अभी देखो पहले पॉइंट, पहला सेंटेंस में बिलीवर फैमिली है, पहला सेंटेंस। वही वचन में यदि बोलो तो अगर, यानी कि पेत्रस क्या करता है, दूसरा एक सिचुएशन पैदा करता है। वो बोलता है यदि इनमें से, यानी बहुत फैमिलीज है जिसको लिखता है, अनेक फैमिलीज में बराबर है, सब पति भी विश्वासी है और पत्नी भी विश्वासी है, लेकिन पेत्रस देखता है ऐसे भी फैमिली से, उनमें से पत्नी विश्वासी है और पति विश्वासी नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि भाई ये पेत्रस कैसा लिखता है, सिर्फ ऐसा फैमिली इसको लिखता है कि जिधर वो पत्नी विश्वासी है और वो एक अविश्वासी से शादी किया, वो बहुत प्रॉब्लम किया, अभी उसको कैसा उसके पति को प्रभु के पास लाना, ये सब अलग, ये टीचिंग सब रॉन्ग है। देखो ये परिस्थिति कैसा निर्माण हुआ। बहुत फैमिलीज को पेत्रस सुसमाचार देने के बाद उनमें से फैमिलीज को उसने विटनेस किया। अभी देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी हम कॉटेज मीटिंग रखते हैं अलग अलग जगहों में, हम ऐसे फैमिलीज में जाते हैं और उस परिवार में अनेक दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कार्य करने लगता है। क्या आपको लगता कि पति पत्नी एक साथ प्रभु को स्वीकार करते? नहीं। मुझे मालूम है कि हमारे कलीसिया में पत्नी प्रभु को स्वीकार करती है पहला। प्रभु की स्तुति हो। बात समझ में आया? आपको अनुभव है? पति स्वीकार नहीं करता, पत्नी स्वीकार करके लेती है, पत्नी का जीवन बदल जाती है और पत्नी उद्धार पाती है और वो अपने आत्मिक जीवन एक विश्वासी होने के बाद एक अविश्वासी पति के साथ वो रहने लगती है। क्या परिस्थिति बदल गया? समझ में आया आप? दूसरी एक सिचुएशन देखो, जानबूझ के एक विश्वासी लड़की अविश्वासी से शादी कर लेती है। वो एक दूसरे सिचुएशन। अभी मेरा समय खत्म हुआ है, 9 बज गया है, इसलिए हम यहीं पे हम रुक जाएंगे। लेकिन यहां पर पत्नियों के लिए पेत्रस सिखाता है परिवार के जीवन में, अगर ऐसा परिस्थिति निर्माण हुआ परिवार में जहां पर पति का उद्धार नहीं हुआ, तो पत्नी अपने अविश्वासी पति को कैसा प्रभु के पास ला सकती है। एक पत्नी का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। किधर किधर इंपॉर्टेंट है? एक विश्वासी पत्नी का भूमिका अपने पति की प्रति, नंबर 1। एक विश्वासी पत्नी का भूमिका अपने बच्चों की प्रति, नंबर 2। एक विश्वासी पत्नी का भूमिका समाज की प्रति, नंबर 3। एक विश्वासी पत्नी की भूमिका अपने कलीसिया के प्रति, और एक विश्वासी पत्नी की भूमिका अपने विश्वासी पति के प्रति। यहां पर हम पढ़ते हैं एक पत्नी, एक बिलीवर वाइफ, एक बिलीवर स्त्री के लिए कितना मुख्य स्थान यहां पर दिया गया है। आइए हम भाइयों और बहनों,
मेरे समय खत्म हुआ है, हम यहाँ पर बंद करेंगे और प्रभु की इच्छा हो तो इसके ऊपर हम विस्तारित हम अगले हफ्ता अगले गुरुवार को हम पढ़ेंगे। इसके बीच में मैं चाहूंगा कि आप फिर एक बार पेत्रस की पहली पत्री और 3रा अध्याय पहले से लेकर 7 वचन तक आप पढ़िए, आप अध्ययन करें और मन तैयारी करके, अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मेरे प्यारे बहनों, माताओं, पत्नियों और मेरे प्यारे भाइयों, पिताओं और पतियों, अगर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, उसको स्वीकार कीजिए, उसके सूचना को, उसके इंस्ट्रक्शन को स्वीकार कीजिए। ये 7 वचनों में जो कुछ लिखा है ये अति अवश्य है एक पति के जीवन में। अगर किसी बात में मेरे जीवन में कमी घटी हो, इस पढ़े हुए कलाम में से प्रभु मेरे दिल में बात करके मेरे जीवन को सुधारना मेरे कर्तव्य है। इसलिए मैं चाहूंगा प्रियो, आप पढ़िए पेत्रस की पहली पत्री 3रे अध्याय 1 वचन से लेकर के 7 वचन तक आप पढ़ के मन तैयारी करके प्रार्थना पूर्वक अगले गुरुवार को हम और थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें से देखेंगे। ये साधारण विषय नहीं है, मसीह परिवार, उसमें पत्नी का रोल और पति का रोल। प्रभु अपने दिए हुए वचन पर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके ऊपर बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you, brother.